अलीगढ़, अयोध्या, आगरा, बेटका नगर, आजमगढ़, मेरठ, टेम्पो, बिजनौर, बलिया, बरामपुर, दुर्ग, विदाई, बरमकी, बस्ती, बरेली, बहराइच, बागपत, नौशहर, बांदा, चित्तौड़गढ़। क्या बनना चाहती हैं आगे चलकर? आईएएस। आईएएस बनना है। अपने देश में कितने राज्य हैं? 28। नाम बताइए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, असम की राजधानी दिसपुर, बिहार की राजधानी पटना, गुजरात की राजधानी। बाप रे बाप, बहुत तेज लड़की है भाई। हम तो गूगल से भी तेज इस बच्ची को मानते हैं। देश का क्या नाम है? भारत। भारत की राजधानी का नई दिल्ली। भारत के राष्ट्रपति की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। भारत के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? श्री जगदीप। भारत के प्रधानमंत्री का नाम है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अभी 28 राज्य सहित राजधानी का नाम पूछिए, वो भी बताएगी उसको। जीके के बारे में बहुत सारे पूछिए, जीके के बारे में पूछिए, कितना बताएगी वो। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम आप तो जानते हैं बेबाक अंदाज में, बेबाक तरीके से टीवी समाचार अपनी खबरों को प्रस्तुत करके दिखाती रहती हो। चाहे क्राइम कहानी हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हो। आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, आज एक बच्ची है देवरिया जिले में, जो छोटा गूगल के नाम से भी इस समय प्रसिद्ध हो गई है पूरे भारत में। यूपी के 75 जिलों के नाम महज 1 मिनट के अंदर बताती है बच्ची, और उस बच्ची का नाम शायद आप भी जानते होंगे और पूरा देश आज जान रहा है। इसलिए टीवी समाचार इनके घर पे चौंपा है और चौंप कर कवरेज करने का एक प्लानिंग बनाया, और टीवी समाचार की टीम पूरी आई और इस बच्ची से बात करना चाहिए, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची अगर पूरे देश में नाम कर रही है और एक साथ 1 मिनट के अंदर 75 जिलों का नाम बताना बड़ा आसान नहीं होता। हमारे साथ एक छोटी बच्ची है, अंकिता चौरसिया। क्या नाम है बाबू? अंकिता चौरसिया। आप क्या करती हैं? स्कूल जाती हूँ और ट्यूशन जाती हूँ। स्कूल जाती हैं और ट्यूशन जाती हैं। तो बचपन से किस स्कूल में आप पढ़ती थी? इसी स्कूल में। कौन से स्कूल का नाम बताइए? आदर्श प्राथमिक विद्यालय पार्वतीपुर। आदर्श प्राथमिक विद्यालय पार्वतीपुर, शाहपुर। इसी स्कूल में आप पढ़ती थी। आपके पिताजी का क्या नाम है? श्री विमलेश चौरसिया। श्री विमलेश चौरसिया। मम्मी क्या? श्रीमती रिंकू देवी। श्रीमती रिंकू देवी। बाबू, एक बात बताइए आप कि आपके पिताजी क्या करते हैं? सोनघाट में उनका एक दुकान है, स्टूडियो का। स्टूडियो का दुकान है। तो आप ये 75 जिलों का नाम याद कैसे की? प्रिंसिपल सर ने लिखवाया तो मैं मेहनत करके याद करी तो याद हो गया। अच्छा, 75 जिलों का नाम कितने दिन में याद की? एक अनुभव है थोड़ा? 2 दिन में। 2 दिन में 75 जिलों का नाम सिर्फ? तो हमारे जो दर्शक हैं, टीवी समाचार पे लाइव चल रहा है, उन सारे दर्शकों को आप पूरे यूपी के 75 जिलों के जिस तरह हर खबर पे बताती हैं, इस टीवी समाचार के चैनल पे भी बताइए 75 जिलों के नाम पूरा। अलीगढ़, अयोध्या, आगरा, बेटका नगर, आजमगढ़, मेरठ, टेम्पो, बिजनौर, बलिया, बरामपुर, दुर्ग, विदाई, बरमकी, बस्ती, बरेली, बहराइच, बागपत, नौशहर, बांदा, चित्तौड़गढ़, फिरोजाबाद, गंजाबाद, गोरखपुर, गौतमबुद्ध नगर, गौड़ा, गाजीपुर, हाथरस, मीरपुर, हरदोई, हापुड़, जालौन, झांसी, कानपुर, कानपुर, कुशीनगर, कन्नौज, कसम, खासकर लखीमपुर खीरी, लखनऊ, ललित, मुजफ्फरनगर, होबा, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मेरठ, महराज, मथुरा, मैनपुरी, प्राग, पीली, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सोनभद्र, संभल, कानपुर, सीतापुर, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, शाहजहाँपुर, सावस्तून और वाराणसी। वाह, इतना तेज तो साला गूगल भी नहीं चलेगा। मतलब हमें लगता है 30 सेकंड समथिंग हुआ होगा, और पूरे 75 जिलों का नाम 30 सेकंड में बता दी बच्ची। जो आज कितने उम्र होगी बाबू आपकी? 8। 8 साल। 8 साल में इतना क्या बनना चाहती हैं आगे चलकर? आईएएस। आईएएस बनना है। किसने कहा कि आपको आईएएस बनना है? पापा बोले आईएएस बनना है। अच्छा, पापा बोलते हैं कि आईएएस आप बन जाओ। अपने मन से क्या सोचती हैं कि आगे मुझे क्या बनना है? आईएएस। आईएएस ही बनना है। आईएएस के बारे में कुछ जानती हैं कि आईएएस क्या होते हैं? आईएएस देवरिया के जिलाधिकारी होता है। अच्छा, मतलब जिले के जिला अधिकारी होते हैं आईएएस। तो आईएएस बनना आप चाहती हैं। आगे क्या पढ़ाई करना चाहती हैं? और मतलब आगे आप सरकार द्वारा कैसी पढ़ाई चाहती हैं कि जो भी सरकार देख रहे हैं, प्रशासन देख रहे हैं, नेता देख रहे हैं, उनसे किस तरह कहना चाहती हैं कि कहाँ पे पढ़ाई करना चाहती हैं, किस स्कूल में?
आप किस स्कूल में पढ़ना चाहती है? बढ़िया स्कूल में पढ़ना चाहती हैं कि उसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ना चाहती हैं? जिस स्कूल में पापा कहेंगे उसमें पढ़ूंगी। इसी में पढ़ेंगी? जिस स्कूल में पापा कहेंगे उसमें पढ़ूंगी। अच्छा, आपके पिताजी कहेंगे उसी स्कूल में आप पढ़ेंगी। देखिए, बच्ची कह रही है कि जिस स्कूल में हमारे पिताजी कहेंगे उसी स्कूल में हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक 8 साल की बच्ची कही जाए तो गूगल से कहीं कम नहीं है, गूगल से भी फास्ट, क्योंकि हम गूगल पे जब सर्च करते हैं तो उसमें से भी लमसम 1 मिनट समथिंग लग जाता है। लेकिन ये 1 मिनट से भी कम इस बच्ची ने जो 75 जिलों का नाम बताया, पूरे दुनिया में, पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ दिया। इनके पिताजी हैं, थोड़े हम पिताजी से भी बात करना चाहेंगे। आइए, इनके पिताजी हैं। हालांकि हर कवरेज में इस बच्ची को तो दिखाया गया है, लेकिन इस बच्ची के पिताजी जो हैं वो क्या करते हैं, ये बच्ची आखिर कैसे यहाँ तक 75 जिलों के नाम इतना फास्ट बता देती है, इसके पीछे सर लॉजिक क्या है? सर स्कूल में पढ़ती है और वहाँ पे कंपटीशन रखा जाता है, जो बच्चे जितना जल्दी याद करके देंगे उनको इनाम दिया जाता है। तो जैसे कंपटीशन रखा गया था, प्रिंसिपल साहब शत्रुघ्न त्रिपाठी वहाँ का प्रिंसिपल है, और वही कंपटीशन कराते हैं, उसी बच्चों को याद कराते हैं। कल भी कंपटीशन था, तो हमेशा कराते रहते हैं। तो भैया एक बात बताइए कि ये बच्ची घर पे भी पढ़ती है कि सिर्फ स्कूल में पढ़कर याद कर लेती है, या कोचिंग तो पढ़ती है लेकिन घर पे भी पढ़ती है? क्या घर पे भी पढ़ती है? घर पे भी पढ़ती है। पढ़ने का टाइम कितना है इनका? पढ़ने का टाइम जैसे 2 बजे आती है स्कूल से, उसके बाद 2 घंटे में थोड़ा जो वर्क मिलता है स्कूल का वो काम करती है। अच्छा। फिर ट्यूशन जाती है, ट्यूशन आती है तो फिर ट्यूशन काम करती है, तो तक शाम हो जाता है। फिर खाते पीते सो जाते हैं, फिर सुबह में 7 बजे स्कूल पढ़ने चले जाती है। जी। मतलब अभी तक की जो याद है, क्योंकि देखी जाए तो कहा जाता है पूरे देश में एक बदनाम है यूपी का स्कूल जो है कि प्राइमरी स्कूल में, जब प्राइमरी स्कूल है ना, प्राइमरी स्कूल पूरे यूपी में बदनाम है कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन ये बच्ची प्राइमरी स्कूल का कहीं ना कहीं नाम कर रही है। यही बच्ची प्राइमरी में होकर आज 75 जिलों का नाम बता। नहीं, अभी 28 वो राज्य सही तरह दानी का नाम पूछिए, वो भी बताएगी उसको। जीके के बारे में बहुत सारे पूछी से, जीके के बारे में पूछी, कितना बताएगी वो। बबनी एक बात, सही तरह दानी का अपने देश में कितने राज्य हैं? 28। नाम बताइए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, असम की राजधानी दिसपुर, बिहार की राजधानी पटना, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, कर्नाटक की राजधानी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मेघालय की राजधानी शिलांग, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, मणिपुर की राजधानी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, मिजोरम की राजधानी आइजोल, गोवा की राजधानी झारखंड की राजधानी रांची, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, छत्तीसगढ़ की राजधानी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, राजस्थान की राजधानी जयपुर। वाह, क्या खूब गूगल का काम कर रही है बच्ची। महज इसको भी कहेंगे कि 30 सेकंड में ही, बहुत कम समय में बता दी पूरे प्रदेश की राजधानी कहाँ है। शरीर के बारे में पूछिए, पूरे शरीर के भी बारे में बताती है। जी पूछिए उससे। अच्छा, अपने पूरे शरीर के अंग के बारे में जानती है? अपने आपके पूरे शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206। 206। और क्या जानती हैं आपके मस्तिष्क में, शरीर के बारे में और कुछ क्या जानती हैं? हमारे शरीर में 206 हड्डियां, सबसे बड़ी हड्डी जान की, सबसे छोटी हड्डी कान की। मनुष्य के शरीर में, मनुष्य की खोपड़ी में 28 हड्डियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में 28 हड्डियां। मनुष्य की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। अच्छा। मनुष्य के शरीर में 5 लीटर खून होता है। मनुष्य के एक आंख का वजन 8 ग्राम होता है। बताइए, एक बच्ची कितना होता है? बिना कहे हुए 1 मिनट में दिल कितना तेज धड़कता है? 72 बार। 72 बार। और आज मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। बताइए, एक बच्ची, अभी तो बच्ची आपकी बहुत कुछ जानती है, देखी जाए तो पूरी जिलों का नाम वायरल हुआ है। हाँ। बाकी अब जीके के पूछिए, देश के बारे में वो सब बताएगी। अच्छा, पूरे देश के बारे में बता, जीके के बारे में। जीके पूरे देश के बारे में जानती है। पूछिए ना। देखिए, बच्ची कह रहे हैं कि आप पूरे देश के बारे में पूछिए, ये बच्ची जानती है। एक बात बताइए बच्ची कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ। अच्छा, यूपी के डिप्टी सीएम कौन है? नहीं पता। अच्छा, और भारत का सबसे बड़ा रेलवे के प्लेटफॉर्म कौन सा है? जो स्कूल में जीके पूछती है वो बता दो।
क्या और कुछ क्या आप जानती हैं, बताइए दर्शक को हमारे। हमारे देश का क्या नाम है? भारत। भारत की राजधानी का नई दिल्ली। भारत के राष्ट्रपति की क्या नाम है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। भारत के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? श्री जगदीप। भारत के प्रधानमंत्री का नाम है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। भारत के रक्षा मंत्री का क्या नाम है? श्री राजनाथ सिंह। भारत के वित्त मंत्री का क्या नाम है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। भारत के गृह मंत्री का क्या नाम है? श्री अमित शाह। भारत में कितने राज्य? 28। कितने केंद्र? 9 किसे भारत के राष्ट्रपिता कहा जाता है? महात्मा गांधी। राष्ट्रगान किसने लिखा? रवींद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम टमाटर लाल के होता है, लाइको पिंक के कारण पत्ती की होती है, क्लोरोफिल के कारण। बाप रे बाप, बहुत तेज लड़की है भाई। हम तो गूगल से भी तेज इस बच्ची को मानते हैं। हालांकि इनकी पूरे जिले का नाम रोशन किया, लेकिन ये जो उनके माता जी हैं उनसे भी थोड़ा अगर बात कर लें तो हम बेहतर रहेगा। वो नहीं आएंगी। देखिए, हम तो अभी यही जानते थे कि यूपी के 75 जिले जानती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये तो गूगल से भी तेज निकली। अभी हम लोग पूछने जाते हैं उससे पहले ये बच्ची बता देती है। बड़ा दिमाग है, और ऐसे बच्चे आईएएस बनते हैं ना। आईएएस से भी अगर कोई बड़ा पदवी हो, वैज्ञानिक वगैरह, ये बच्ची बन सकती है, क्योंकि इस उम्र में इतना स्टोरेज रखना दिमाग में इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है कैच नहीं कर पाते हैं। और ये महज 8 साल की बच्ची जो है पूरे देश में छोटा गूगल के नाम से जानी जाती हैं। और आप आगे कैसे इनको पढ़ाई कराने वाले हैं? हम लोग का भी है कि जब भी पढ़ाएंगे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। अगर यहाँ से पास होगी तो फिर नवोदय विद्यालय या तो केंद्रीय विद्यालय उसी में एडमिशन कराने के लिए सोचे हम लोग। अच्छा, क्यों आपको लगता है कि केंद्रीय विद्यालय में और प्राइमरी विद्यालय में ही बढ़िया शिक्षा मिलता है? इसलिए कि देखिए, प्राइवेट में जो भी पढ़ाती होती है तो जैसे टिक टाक वीडियो बनता है, लड़के थोड़ा इंग्लिश जान जाते हैं, लेकिन जो अंदर के जो रस होता है वो नहीं समझ पाते हैं ऐसा। अच्छा, बाकी जो भी मान लीजिए कि भर्ती होता है सरकारी अधिकारी चाहे जो भी के लिए, तो सब क्वेश्चन तो सरकारी स्कूल से पूछा जाता है, वहाँ प्राइवेट वाले जाके मिस हो जाते हैं। इन लोगों को पढ़ाई कुछ हो जाता है। अच्छा, पूरे यूपी में बदनाम है प्राइमरी स्कूल को लेकर कि प्राइमरी स्कूल में टीचर पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन आज आपकी बच्ची तो साक्षात पूरे दिखा दी कि प्राइमरी स्कूल में कितनी पढ़ाई होती है। हालांकि आपके एक स्कूल की बात कर रहे हैं, और भी स्कूल शायद ऐसे ही होते होंगे और बच्चे नहीं पढ़ पाते होंगे तो और बात है। लेकिन आप प्राइमरी स्कूल पे और क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे दर्शक और शायद पूरे देश के बच्चे देख रहे हैं, उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? प्राइमरी स्कूल में पढ़ें या प्राइवेट स्कूल में पढ़ें? नहीं, हम सब लोग से यही कहेंगे प्राइवेट से अच्छा प्राइमरी स्कूल है, बस वहाँ का मास्टर और प्रिंसिपल जो भी हो, व्यवस्थापक अच्छा होना चाहिए। अभी देखिए, यहाँ जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर सिर्फ एक शिक्षा मित्र और एक प्रिंसिपल जी हैं, और 2 ही लोग कक्षा 5 तक पढ़ाते हैं 2 साल से। अभी तक कोई अध्यापक वहाँ चयनित नहीं हुआ, बहुत मेहनत की है, लेकिन 2 साल से सिर्फ एक ही प्रिंसिपल पढ़ाते हैं इन लोग को कक्षा 5 तक। अच्छा, हाँ, लेकिन अभी तक चयनित नहीं हुआ मास्टर के लिए। दो एक शिक्षा मित्र हैं, समूहनाथ यादव, और प्रिंसिपल शत्रुघ्न त्रिपाठी, यही 2 पढ़ाते हैं 2 साल से, 1 से लेकर 5 तक। मतलब ये बचपन में भी ऐसा पढ़ी है, बचपन से ही ऐसे ही तेज थी बच्ची? हाँ, शुरू से जब 3 साल की थी तभी से जाती है। अच्छा, प्राइमरी से बहुत याद करने का जो, हाँ, तभी से है। देखिए, अभी तक कभी प्राइवेट में गई नहीं है ना, इसका सोचिए प्राइवेट में जाने के लिए। बताइए। देखिए, भैया कह रहे हैं कि इनके पिता कह रहे हैं कि बच्चे हैं, पूरे देश के कहीं का भी बच्चे हों, अगर प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बढ़िया शिक्षा मिलता है। लेकिन बच्चों को लगता है कि नहीं, मुझे प्राइवेट में जाना चाहिए। अगर इसी बच्ची से आप पूरे देश के बच्चे शिक्षा ले सकते हैं, क्योंकि ये बच्ची एक प्राइमरी स्कूल में पढ़कर पूरे देश में प्राइमरी स्कूल का नाम रोशन कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक बच्ची पूरे देश में छोटा गूगल के नाम से भी अब जाने जाएगी। अब आपको कैसा लगता है? आपकी ये बच्ची है, पूरे देश में नाम कर रही है, आपको कैसा फील हो रहा है? हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है, और सब लोग से ये कहेंगे मतलब प्राइवेट से अच्छा प्राइमरी है, बस वहाँ का टीचर चाहे अध्यापक अच्छा होना चाहिए। अच्छा, लास्ट बात, एक प्रश्न आपसे और पूछेंगे। भारत सरकार, केंद्र सरकार से यानी से क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने बच्ची के एजुकेशनल से रिलेटेड? यही कहना चाहेंगे, आगे हम मतलब कोशिश करें तो किसी चीज़ का बाधा न पड़े। अगर हमको बाधा है तो हम किससे क्या कहेंगे कि हाँ, इस लड़की का वहाँ एडमिशन ना हो। और कुछ सुविधाएं चाहते हैं बच्ची से जो सरकार से अपील कर सकते हैं? हाँ, सुविधा तो सब लोग खोजते हैं। क्या सुविधा चाहिए? कि मतलब इसके पढ़ने में कोई बाधा न आए, एडमिशन कराने में, चाहे मान लीजिए हम जाए एडमिशन कराएंगे तो कोई परेशानी हो, बाधा हो, तो हम लोग किससे क्या कहेंगे? तो आपकी बच्ची, हम लोग तो सपना है कि ठीक है, हम जब भी पढ़ाएंगे तो नवोदय में पढ़ाएंगे, केंद्रीय विद्यालय में, फिर भी वहाँ जाने पर अगर इन लोग का एडमिशन न लिया जाए तो उसकी हम लोग क्या करेंगे?
देखिए, ये कह रहे हैं कि हमारी बच्ची अगर आगे सरकारी प्राइमरी स्कूल या सरकारी स्कूल में पढ़ती है तो हमारी बच्ची का कहीं भी बाधा नहीं आना चाहिए। ये सरकार से बस इतना ही कह रहे हैं और ये सारी सुविधाएं खुद देंगे, बच्ची को खुद आगे बढ़ाएंगे और बस सरकार की प्राइमरी स्कूलों पे पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। और बच्ची सरकारी स्कूल में ही पढ़कर आगे बढ़ती है तो बड़ा गर्व की बात होती है पूरे देश में, क्योंकि एक प्राइमरी स्कूल बहुत छोटा स्कूल लोगों के दिमाग में बन गया है और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये भी हो गया कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे एक बार फिर, आप प्राइमरी स्कूल में जाइए और पढ़िए और इस बच्ची से शिक्षा एक बार जरूर लीजिए। टीवी समाचार की टीम आज इस बच्ची के घर आई थी। आपसे अलविदा लेते हैं, तब तक लिए नमस्कार।